अगर आप कैनवा के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनवा के अंदर हमको कौन कौन से टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं और किस तरह से आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट इफेक्ट आप कैसे बना सकते हो, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। ये पूरा ट्यूटोरियल आपके कैनवा के टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर काम आने वाला है। मेरा नाम है प्रदीप और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कैनवा टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम टेक्स्ट इफेक्ट देखने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो के अंदर कवर करेंगे ऐप्स वगैरह। इसके अंदर हमने कैनवा की तरफ से आने वाले जितने टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, जितने फ़ॉन्ट और जो भी आप फ़ॉन्ट्स के साथ खेल सकते हो, टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो, वो हमने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कैनवा के ऊपर और यहाँ पर मैं सोशल मीडिया में जाके एक हम सोशल मीडिया वाला पोस्ट ले लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ेक्ट्स। तो हम आ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद आपके पास हेडिंग का ऑप्शन है, आप हेडिंग डाल सकते हो जिसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा रहता है। उसके बाद सब हेडिंग है एंड उसके बाद वापस लिटिल बॉक्स है। तो हमको देखने को मिल जाता है ये हेडिंग और सब हेडिंग वगैरह। उसके बाद पेज नंबर, अगर आपकी कोई बुक्स वगैरह है तो आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप एक साथ सारे पेज के ऊपर पेज नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका पेज नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा 1 ऐड हो चुका है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह भी है, उनको भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि पेज प्लस नंबर, पेज एक्स ऑफ वाई, इस तरह से जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। रिमूव ऑल पेज नंबर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सारे नंबर्स हट जाएंगे। एंड उसके नीचे ऐप्स भी मिलती है। ऐप्स को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं और वो भी हमें कैनवा की तरफ से मिलता है, क्योंकि जो ऐप्स वगैरह है वो थर्ड पार्टी ऐप्स है जो कि किसी डेवलपर ने बनाई है और वो हमको प्रोवाइड की जा रही है। और उसके नीचे हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हो तो आपको नॉर्मली क्लिक करना है। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह से आ जाएगा। और अभी आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करेंगे तो आप कंटेंट चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। और ये ग्रुप में बना हुआ है, अनग्रुप करना है तो अनग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अनग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा और वापस ग्रुप करना है तो वापस सेलेक्ट करो और ग्रुप के ऊपर क्लिक करो तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट के कॉम्बिनेशन है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इनको आप फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हो। लाइक ओपन नाउ, इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो नियॉन लाइट में ओपन नाउ लिखा हुआ आ गया और इसका फ़ॉन्ट भी इन्होंने परफेक्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर, वो है टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर। तो जैसे मैं इसको हम यूज़ करेंगे एड हेडिंग को और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया है और इसका साइज भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को और इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास इफ़ेक्ट का पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल का आपका ऑप्शन आ जाता है, साइज़ का ऑप्शन आ जाता है, बड़ा छोटा करना है, कलर का ऑप्शन आ जाता है, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है। और अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड और वो कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो और अंडरलाइन कर सकते हो, स्टेक भी लगा सकते हो एंड कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर सकते हो। आपको अलाइनमेंट किस तरह रखना है, लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, जस्टिफाई रखना है, वो कर सकते हो। जो लाइंस वगैरह है उसके अंदर डॉट लगाना है, गया नंबर सिस्टम लगाना है जो आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन है और लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग के नीचे एंकर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद टेक्स्ट पोजीशन का लाइक A2 है, फिर ए स्क्वायर में लिखना है या AZ इस तरह से लिख सब स्क्रिप्ट में, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। नीचे टाइपोग्राफी है, अगर आपको कुछ टाइपोग्राफी में इस तरह से मेंशन करना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद लिटरेचर्स है जहाँ पे ये ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं और ये सब आप सेटिंग अपने अकॉर्डिंग यूज सेट कर सकते हो। तो मैं आ जाऊँगा इफ़ेक्ट्स पैनल के अंदर और यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे इफ़ेक्ट्स और यहाँ पे टोटल 9 इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे हमें शेप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप
अपने लिखे हुए टेक्स्ट को कर्व कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो वो आप कर सकते हो। और 0 पे लाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल में सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें कुछ एडवांस के ऑप्शन मिल जाते हैं और वो भी हम देखेंगे, और ऐप्स हुए वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के। तो सबसे पहले हमें इफेक्ट में देखने को मिलता है ड्रॉप। तो ड्रॉप के अंदर नॉर्मली एक शैडो आपकी ड्रॉप हो जाती है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखाता हूँ जूम करके। जब भी आप ड्रॉप करेंगे तो एक नॉर्मल शैडो ओपन हो जाएगी, और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप ज़्यादा करेंगे और ब्लरनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप देखेंगे। और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाऊँ तो ब्लर में थोड़ा कम करूँ, और ऑफसेट मतलब आपका जो फॉन्ट है उससे शेडो कितना दूर होना चाहिए वो आपका ऑफसेट काम करेगी। तो कुछ इस तरह से अगर आप काम कर सकते हो, आप देखेंगे मैंने कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन किया। तो ये हमारा आ जाता है अपना सबसे पहला इफ़ेक्ट, और इसको हम करते हैं डुप्लीकेट। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे इफ़ेक्ट के ऊपर, और वो है अपना ग्लो। ग्लो के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर में एक ही ऑप्शन मिलता है इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको ये विजिबल होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा ड्रॉप वाला ऑप्शन था जहाँ पे हम ये सब कर सकते हैं। और ड्रॉप के अंदर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो शेडो है उसका कलर चेंज करना चाहो तो जैसे इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हो शेडो का। ये कूल लग रहा है। तो ये मैंने आपको बताया ड्रॉप और ग्लो का ऑप्शन। और अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड इफेक्ट के अंदर, और वो हम देखने को मिलता है इको। इको के अंदर आपके पास जो प्रदीप सुतार लिखा हुआ है उसकी बहुत सारी लेयर बन जाती है, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऑफसेट यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से विजिबल होगा। आप देखेंगे कि प्रदीप के नाम की पीछे 2 लेयर बन चुकी है, और वो 2 लेयर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कितना दूर आपको रखना है मेन फॉन्ट से वो आप सेट कर सकते हो। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। और एक ऑप्शन आपको मिलता है इसका भी आप कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा कि ये जो ब्लर नहीं होगा, सिर्फ आपको इस तरह से विजिबल होगी इको। तो यहाँ पे कुछ ब्लर का ऑप्शन नहीं है कुछ इस तरह से। आप देखेंगे कि तीनों के अंदर क्या क्या गैप है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे इफेक्ट के ऊपर, और इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और चौथा है हमारा आउटलाइन। मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर आ जाएगी आउटलाइन। तो आप देखेंगे कि हमारा ब्लैक कलर का टेक्स्ट है और उसके ऊपर ग्रे कलर की आउटलाइन आ चुकी है। उसका कलर मैं चेंज करके आपको अच्छे से बता देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर में सिर्फ थिकनेस का ऑप्शन मिलता है, आप थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। उसकी हाईएस्ट ये थिकनेस रहेगी, और उसके बाद जो आप आउटलाइन लगाई उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो आपको कौन सा कलर चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल मैंने सेम रखा है सभी का, तो आपको डिफरेंस समझ में आता होगा। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट के अंदर। तो मैं इसको इफेक्ट में जाऊंगा, और नेक्स्ट इफेक्ट है अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्या रहेगा कि बैकग्राउंड में कलर डाल दिया जाएगा, जैसे अभी येलो कलर डाल दिया गया है। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो आपको जो येलो कलर दिख रहा है इसके अंदर मैं आपको एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब ये जो बैकग्राउंड में आपको रेड कलर दिख रहा है इसकी सबसे पहले आप राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे राउंडनेस विजिबल होती होगी, ये राउंडनेस है इसकी, वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्प्रेड है, आपको कितना फैलाना है उसको भी आप कंट्रोल में रख सकते हो, आपको कितना फैलाना है। एंड उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, आप जो रेड कलर दिया है उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से, वरना कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। हैंड कलर के चेंज का तो ऑप्शन है ही हमारे पास। तो ये ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर। सेकंड हमारा इफेक्ट है स्प्लाइस। इसके अंदर क्या रहेगा कि जो प्रदीप सुतार है उसको एक आउटलाइन दे दिया जाएगा, और उसके नीचे प्रदीप सुतार नाम की लेयर बना दी जाएगी जो कि आपको ग्रे कलर में विजिबल हो रही होगी। इस कलर को मैं चेंज करूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। अभी रेड कलर की लेयर है, और जो प्रदीप सुतार ब्लैक कलर में आउटलाइन में वो फिक्स है हमारा। तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा थिकनेस कर सकते हो कुछ इस तरह से, ऑफसेट कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको कितना दूर लेके जाना है वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद डायरेक्शन का भी ऑप्शन है, आपको किस डायरेक्शन में रखना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद कलर का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बता दिया।
आप कलर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये हमें ऑप्शन देखने को मिलता है स्प्लाइस में, और इसको भी मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। और नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है होलो। होलो इफेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो बस कुछ भी नहीं है, आउटलाइन है, और आउटलाइन की थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो वो तो यहीं से हो जाएगा, फ़ॉन्ट के कलर में से ही आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा होलो इफेक्ट। एंड उसके बाद है हमारा नियॉन वाला, तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट पेज। और नियॉन इफेक्ट में हमें क्या मिलता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ग्लो होता है, नियॉन लाइट में होता है, जैसे अभी आपको विजिबल होता होगा। और इसका मैं कलर चेंज करूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। अब इसकी भी आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे मैंने बिल्कुल 0 पे कर दी तो कुछ इस तरह से विजिबल है, और 100 के ऊपर करूँगा तो कुछ इस तरह से नियॉन लाइट विजिबल हो रही है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर नियॉन लाइट को भी, कुछ इस तरह से आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है ग्लिच का, तो मैं करूँगा ग्लिच के ऊपर क्लिक, और कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगा। यहाँ पे आपको ग्लिच इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको टिकटॉक के लोगों में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ऑफसेट अगर मैं कम ज़्यादा करूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा कुछ इस तरह से। और डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, अगर मैं इसको ब्लैक कलर कर दूँ फॉन्ट को तो आपको और बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। एंड इसके भी आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे अभी येलो है और लाइट ब्लू है, तो मैं अगर इसको रेड करना चाहूँ और इसको मैं येलो करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपको ग्लिच इफेक्ट देखने को मिल रहा है रेड और येलो कलर में। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमें शेप देखने को मिल जाता है जो कि आप कर्व कर सकते हो ऊपर नीचे कुछ इस तरह से, और 0 के ऊपर करोगे तो 0 पे आ जाएगा। और इसे रिमूव करना है तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो रिमूव भी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर हमें टोटल 12 देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो 12 इफेक्ट हैं ये भी कहीं ना कहीं नॉर्मल से ही बने हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर एक फ़ॉन्ट स्टाइल भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर नियॉन लाइट वाले इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको ऑन किया मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया और इफ़ेक्ट भी ऐड हो गया। अब इसके अंदर मैं अगर एग्जांपल के लिए मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, जैसे मैं ये फ़ॉन्ट कर दूँ और अभी मैं आपको इफ़ेक्ट के अंदर जाऊँ तो आपको विजिबल होगा कि ये हमें नियॉन लाइट के अंदर विजिबल नहीं हो रहा है और ना ही कोई कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। ये कहाँ पे आ गया? नियॉन के अंदर। और अभी हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये जो एडवांस वाले जितने भी इफ़ेक्ट बने हैं ये कहीं ना कहीं हमें नॉर्मल इफ़ेक्ट के अंदर से ही बने हुए देखने को मिलते हैं। अभी हमने वापस प्रदीप सुता को सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए और मैं टीवी स्टैटिक वाला इफेक्ट ऐड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ग्लिच वाला स्टाइल हमें देखने को मिल चुका है। अभी मैं इसका एक बार आपको कलर चेंज करूँ, जैसे मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ और इफ़ेक्ट के अंदर जाऊँ तो ये जो इफ़ेक्ट है ये हमको एडवांस के अंदर सेलेक्ट किया था, बट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ग्लिच में। और यहाँ पे हम इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अगर आप कोई एडवांस का इफेक्ट अप्लाई करते हो और उसको जैसे ही आप कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे तो वो कहाँ पे चले जाएंगे? नॉर्मल इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज का फुल ऑप्शन देखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अप्लाई करना रहता है। जैसे मैं स्क्रीन प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से आपको विजिबल हो रहा होगा मेरा नाम, और ऐसे ही कुछ इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लाइक ये बबल वाला इफेक्ट है, ये आपका आर्काडे वाला ऑप्शन है जिसके अंदर आपको ऑफसेट भी देखने को मिलता था यहीं पर। उसके बाद एरोबिक्स हैं और सभी के अंदर आपको इंटेंसिटी देखने को तो मिल ही जाएगी। वेस्टर्न हो गया, यहाँ पे आपको थिकनेस देखने को मिल जाएगी। 70s हो गया जिसके अंदर आपको डायरेक्शन और ऑफसेट देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैं इसका कलर चेंज करूँगा और इफेक्ट के अंदर जाऊँगा तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ड्रॉप के अंदर। तो जितने भी एडवांस वाले इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल से ही बने हुए हैं और फुल कस्टमाइजेशन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये वीडियो था हमारा इफेक्ट के ऊपर।
तो ये वीडियो था कैनवा के टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कैनवा के ऊपर आप कौन कौन से वीडियो चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। बाकी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वर्डप्रेस, कैनवा, जो भी आप टॉपिक बोलेंगे उसके ऊपर लाते रहेंगे। और हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।